सभी को मेरा नमन। दीदी को बहुत बहुत बधाई पुस्तक के लिए। हिंदी भाषा पर कुछ पंक्तियां हैं जो पढ़ती हूँ। यदि सच्चा है प्यार, यदि सच्चा है प्यार तो इंग्लिश छोड़ के हिंदी अपनाएं। यदि सच्चा है प्यार तो इंग्लिश छोड़ के हिंदी अपनाएं। आंसू पोंछे हम हिंदी के, साहस इतना दिखलाएं। आंसू पोंछे हम हिंदी के, साहस इतना दिखलाएं। शब्द गढ़ें कंप्यूटर वाले, शब्द गढ़ें कंप्यूटर वाले, विज्ञान की तराजू पर तोले। रोज रोज का रोना छोड़े, रोक न पाए कोई गति इसकी, शोध करे और समझाए। रोक न पाए कोई गति इसकी, शोध करे और समझाए। हिंदी में कुछ ऐसा सोचें, हिंदी में कुछ ऐसा सोचें, अपना दुनिया में नाम करें। हिंदी में कुछ ऐसा सोचें, अपना दुनिया में नाम करें। टक्कर ले ले यह इंग्लिश की, टक्कर ले ले यह इंग्लिश की, दुनिया इसे प्रणाम करे। टक्कर ले ले यह इंग्लिश से, दुनिया इसे प्रणाम करे। जगत गुरु बनकर उभरे, जगत गुरु बनकर उभरे। ऐसे मिल नए प्रयोग करें, ऐसे नित्य नए प्रयोग करें। विश्वास करें फिर दुनिया, विश्वास करें फिर दुनिया इसका कर्मठा का योग धरे। विश्वास करें फिर दुनिया इसका कर्मठा का योग धरे। मिले कर्म फल बदले में ऐसा जीवन अपनाएं, मिले कर्म फल बदले में ऐसा जीवन अपनाएं। धन्यवाद। हिंदी पर पहली कविता हुई, एक बार जोरदार तालियां। अब मैं आवाज देता हूँ डॉक्टर नीता दानी जी को। विजय तिवारी जी को उनकी पुस्तक विमोचन के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राजभाषा हिंदी दिवस का पखवाड़ा चल रहा है और उसी उपलक्ष्य में आज की यह काव्य गोष्ठी है। तो मेरी रचना भी राजभाषा के उपलक्ष्य में है और वह मेरी पुस्तक 75 अमृतवाणी में से मैं सुना रहा हूँ। माँ भारती की अमृतवाणी शीर्षक है, माँ भारती की अमृतवाणी। अमृत ही अमृत बरसाती, माँ भारती की अमृतवाणी। अमृत ही अमृत बरसाती, माँ भारती की अमृतवाणी। अमृत महोत्सव पर आनंदित हैं माँ शारदे वीणा पाणी। विविधताओं से पूर्ण है देववाणी संस्कृत की पुत्री हिंदी। विविधताओं से पूर्ण है देववाणी संस्कृत की पुत्री हिंदी। विश्व के साहित्य आकाश में विशिष्ट है भारत माता की बिंदी। राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का अवसर अब आया है। राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का अवसर अब आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी ने अपना अस्तित्व बनाया है। सूर कबीर तुलसी रहीम ने, सूर कबीर तुलसी रहीम ने भाषा को किया पल्लवित। सूर कबीर तुलसी रहीम ने भाषा को किया पल्लवित। बोली में भिन्नता होने पर भी, बोली में भिन्नता होने पर भी जनमानस को है स्वीकृत। समृद्ध श्रेष्ठ साहित्य रच गए, समृद्ध श्रेष्ठ साहित्य रच गए पंत जयशंकर मैथिली शरण। समृद्ध श्रेष्ठ साहित्य रच गए पंत जयशंकर मैथिली शरण। प्रेमचंद दिनकर निराला ने, प्रेमचंद दिनकर निराला ने सहज सरल कर दिया व्याकरण। मीरा महादेवी सुभद्रा चौहान ने, मीरा महादेवी सुभद्रा चौहान ने धीर वीरता को रच डाला। मीरा महादेवी सुभद्रा चौहान ने धीर वीरता को रच डाला। वैज्ञानिक भाषा में है दोए, छंद चौपाई सोरठे की अद्भुत माला। नूतन अभिनव साहित्य सर्जन से, नूतन अभिनव साहित्य
सृजन से मातृभाषा का हुआ उन्नयन। नूतन अभिनव साहित्य सृजन से मातृभाषा का हुआ उन्नयन। सरस्वती पुत्र मनीषियों का मिलकर करते हैं सादर अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर रेखा गौतम है क्या उपस्थित? हाँ, आइए इधर रानी जी आइए मंच पर। और सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकारों कवियों को मेरा हार्दिक नमन और बहन विजया तिवारी जी की पुस्तक के लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। 2 अक्टूबर भी नजदीक आ रहा है तो मैं थोड़ा सा उस पर बोलती हूँ। बापू के 3 बंदर। बापू के 3 बंदर, बुरा ना बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, आज के संदर्भ में इनको प्रस्तुत कर रही हूँ। बापू तुम्हारे 3 बंदर आज हो गए हैं बहरूपी। बापू तुम्हारा पहला बंदर कानों से नहीं सुनता बुराई, लेकिन आंखों से देखता है सब कुछ। बोलता है बहुत अधिक और बांटता है तो मात्र सपने। देता है तो सिर्फ आश्वासन और करता है तो कुछ वायदे। चुनाव के वक्त जागता है और पुनः विजय होकर गहरी नींद में सो जाता है। हाँ बापू, तुम्हारा पहला बंदर बन गया है नेता। बापू तुम्हारा दूसरा बंदर बन गया है सरकारी अफसर। बुराई को देखता भी है और सुनता भी है, लेकिन रहता है सदा मौन। आराम से भोगता है सारे सुख, आराम से भोगता है सभी सुख सुविधाएं और अधिकार। हर जगह ढूंढता है कमाई के अवसर। वो अवसर हर जगह ढूंढता है कमाई के अवसर। बन गया है बेशरम और बेबाक अफसर। और तुम्हारा तीसरा बंदर भी बन गया है बहुत नामी गिरामी। वह कहीं बुराई देखता ही नहीं। लूटपाट हो या बलात्कार, भूखमरी हो या सूखा, हर जगह कमा लेता है नफा ही नफा। उसके पक्ष में है दोनों, अफसर भी और नेता भी। वह बन गया है उद्योगपति, बड़ा व्यापारी। देने के नाम पर खूब देता है, किसी को रिश्वत और किसी को दान। बापू तुम्हारे 3 बंदर खूब मजे में हैं। कष्ट झेल रही है तो जनता, 3 बंदरों की चाकरी करने को मजबूर है जनता। ये तीनों ही बने हैं वर्तमान देश के वास्तविक कर्णधार। यही तीनों करेंगे एक दिन देश का बंटा भार। बाबूजी के 3 बंदर करेंगे बंटा धार। चलिए हम आवाज देते हैं प्रकाश गुप्ता विभाग जी को आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और इधर डॉक्टर रेखा गौतम आए। मैं आपको एक बात बता दूं कि संस्थान संगम मासिक पत्रिका जो है ये नहीं देखती कि कौन छोटा कवि है कौन बड़ा कवि है और कौन मतलब लिखने में अभी नव मतलब सृजन उन्होंने प्रारंभ किया। हम सबको अपना मंच देते हैं और रचनाओं में भी हम उनकी रचना लेकर छापते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन कर देते हैं वो अपना अधिकार समझकर। तो मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर रेखा गौतम। आइए। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को मेरा नमन और बाकी सभागार में बैठे हुए सभी को मेरा सशक्त नमन। मुझे पता नहीं था कि मुझे अचानक से आवाज़ देकर बुला लिया जाएगा मंच पर, लिखा भी नहीं था।
और तैयार भी नहीं था, लेकिन कुछ छोटी सी लाइनें मैंने लिखी हैं आप लोगों के समक्ष बोलने के लिए, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी बहुत ज़्यादा कि ज़िंदगी हमारी जो है बहुत छोटी है, जिसमें न जाने कितने सपने हैं, न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं और हम पूरी तरह से उसे जी नहीं पाते। तो बस छोटा सा ही मैंने कुछ लिखा है। रुक जा ऐ जिंदगी जीना अभी बाकी है, रुक जा ऐ जिंदगी जीना अभी बाकी है, अभी तो सपने शुरू हुए हैं, अभी तो सपने शुरू हुए हैं, इन्हें पूरा करना अभी बाकी है। रुक जा ऐ जिंदगी अभी जीना बाकी है। हौले हौले हिलोर ले रहे, हौले हौले हिलोर ले रहे, सपने इन पर लगना अभी बाकी है, सपने पर लगना अभी बाकी है। रुक जा ऐ जिंदगी अभी जीना बाकी है। राहें दूर हैं, राहें दूर हैं, अभी किनारा मिलना बाकी है, अभी किनारा मिलना बाकी है। रुक जा ऐ जिंदगी अभी जीना बाकी है। कुछ अधूरे हैं सपने, कुछ अधूरे हैं सपने, उन्हें पूरा करना भी बाकी है, कुछ अधूरे हैं सपने, उन्हें पूरा करना भी बाकी है। रुक जा ऐ जिंदगी अभी जीना अभी बाकी है। राहें उलझी हुई हैं, राहें उलझी हुई हैं, बहुत उन्हें सुलझाना है, राहें उलझी हुई हैं, बहुत उन्हें सुलझाना है। रुक जा ऐ जिंदगी अभी जीना अभी बाकी है। अभी कभी रोती हूँ, कभी रोती हूँ, कभी हंसती भी हूँ, कभी रोती हूँ, कभी हंसती भी हूँ, लेकिन मजबूत बनना अभी बाकी है, लेकिन मजबूत बनना अभी बाकी है। रुक जा ऐ जिंदगी अभी जीना बाकी है। तितलियों की तरह उड़ना अभी बाकी है, तितलियों की तरह उड़ना अभी बाकी है, अभी पर लगने हैं, अभी पर लगने हैं, उड़ना अभी बाकी है। रुक जा ऐ जिंदगी जीना अभी बाकी है। आप सभी का मैं हृदय तल से अभिनंदन करती हूँ कि मुझे इस मंच पर बोलने का एक मौका मिला है। शायद मेरी कविता में कहीं शुद्धियाँ रही हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप उसे संशोधित करें, इससे मैं गौरवित हूँ। धन्यवाद। अभी तितलियों सा उड़ना बाकी, तो एक बार जोरदार तालियां वतन के लिए। और मैं आवाज देता हूँ वंदना चौहान, वंदना चौहान जी आए मंच पर स्थान ग्रहण करें, और आवाज देता हूँ प्रकाश गुप्ता बेबाक जी को, वो अपनी बेबाकी से बेबाक बात रखें। आदरणीय सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पुस्तक के लिए आदरणीय विजय जी, और सभागार में उपस्थित सभी का अभिनंदन। अभी 2 दिन पूर्व बिटिया दिवस यानी कि डॉटर्स डे निकल कर गया है, और चंद रोज पूर्व माता सीता की बधाई हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज एक गीत बिटिया की विदाई को समर्पित करता हूँ। इस गीत की जमीन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिटिया चाहे राजा की हो या गरीब की हो, उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है और साजन के यहाँ जाना पड़ता है। तो उस वक्त जो उसके माँ बाप की पीड़ा होती है, वो दृश्य मैंने खींचा इस गीत में। तो यहाँ अधिकतर माँ बाप ऐसे बैठे होंगे, विराजमान होंगे कि जिनके पास कन्या धन अवश्य होगा। तब बस उसका एहसास कीजिएगा, अच्छा लगे तो समर्थन कीजिएगा। बदल दी दुनियाए तूने, एक दस्तूर है बेटी के जाने का, वही दर्द है इस गीत में। बदल दी दुनियाए तूने, कैसी रीत बनाई है, कैसी रीत बनाई है, ना जो पाई हुई लाडली हो गई आज पराई है। बिगड़ दी दुनिया ये तूने, कैसी रीत बनाई है,
ना जो पाली हुई लाडली हो गई आज पराई है। घर गलियां आंगन सब छूटा, घर गलियां आंगन सब छूटा, बेबस बाबुल का दिल टूटा, दिल का टुकड़ा जुदा हो गया, कैसा है दस्तूर अनूठा। माँ का हाल न पूछो कोई, माँ का हाल न पूछो कोई, छुप कर रोता भाई है, छुप कर रोता भाई है। ना जो पाली हुई लाडली हो गई आज पराई है। उधर पक्ष में दूल्हे राजा का दिल खुश है, दूल्हे राजा का दिल खुश है, ननद ठिठोली करती है, ननद ठिठोली करती है। द्वार देहरी अश्क बहाए बहनाएं भरती है। बाबुल का घर तज के लक्ष्मी, बाबुल का घर तज के लक्ष्मी, साजन के घर आई है, साजन के घर आई है। अच्छी बात नहीं है मोबाइल चलाना कार्यक्रम के दौरान, फोन आ रहा है। नहीं तो उसको ऑफ कर दीजिए। नहीं मेरा नहीं है, इसका भी सही नहीं, कार्यक्रम में टूट जाता है ना। कि भला चाहे कैसी भी आए, भला चाहे कैसी भी आए, तेरे द्वारे से टल जाए। खुशियाँ तेरे इर्द गिर्द हों, खुशियाँ तेरे इर्द गिर्द हों, हरदम खुशियों में ढल जाए। बाहों के झूलों में तुझको, बाहों के झूलों में तुझको, थपकी दे के सुलाई है, थपकी दे के सुलाई है। ना जो पाली हुई लाडली हो गई आज पराई है। और अंतिम अंत में आपकी जय माता भी तमाम करूंगा, और पिता जो नसीहतें देता है बेटी को, बस वो लास्ट आखिरी बंद कि काम न कुछ ऐसा हो जाए, काम न कुछ ऐसा हो जाए, आज कोई कुल पर आ जाए। मर्यादा और मान की खातिर जान भी क्यों ना बन आए। दो दो कुल में लाडो तूने, दो दो कुल में लाडो तूने, प्यार की अलख जगाई है, प्यार की अलख जगाई है। ना जो पाली हुई लाडली हो गई आज पराई है। बेदर्दी दुनिया ये तूने कैसी रीत बनाई है, कैसी रीत बनाई है, कैसी रीत बनाई है। कर दिया। बेटियां सृष्टि का आधार, घर का नूर होती है। बहुत सुंदर भाई साहब। अब मैं मेरे बंसल जी से निवेदन करूंगा कि वे आए, मंच को ग्रहण करें और वंदना चौहान जी से अपनी रचना का पाठ करें।
मैं आदरणीय विजया दीदी को उनकी पुस्तक की लोकार्पण के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकारों को प्रणाम निवेदित करती हूँ और नारी पे अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। हम शक्ति स्वरूपा जग जननी, हम शक्ति स्वरूपा जग जननी, माँ अम्बे की संतान है। हम शक्ति स्वरूपा जग जननी, माँ अम्बे की संतान है। तूफानों से टकराती जो, तूफानों से टकराती जो, हम वही अडिग चट्टान है, हम वही अडिग चट्टान है। शीर्ष तुम्हें यदि पाना है तो, शीर्ष तुम्हें यदि पाना है तो, अपने हक पहचान लो तुम। कोमलता को मत त्यागो, कोमलता को मत त्यागो, सहने की सीमा जान लो तुम। ये धरा अपाला गार्गी की, ये धरा अपाला गार्गी की, लौटानी फिर पहचान है। हम शक्ति स्वरूपा जग जननी, माँ अम्बे की संतान है। कठपुतली बन कर ना जीना, कठपुतली बन कर ना जीना, मार्ग आन के चुनने होंगे। अपने मन को पंख लगाकर, अपने मन को पंख लगाकर, स्वप्न सुनहरे बुनने होंगे। नहीं चाहिए समता केवल, नहीं चाहिए समता केवल, पाना नर से सम्मान है, पाना नर से सम्मान है। हम शक्ति स्वरूपा जग जननी, माँ अम्बे की संतान है। और अंतिम मन, टेसी वेदी अवनी मेरी कौम, टेसी वेदी अवनी मेरी कौम, गौरा सा बनना होगा अपना अस्तित्व बनाने को, अपना अस्तित्व बनाने को, स्वर्ण जैसा तपना होगा। हमसे ही पल्लवित है सृष्टि, हमसे ही पल्लवित है सृष्टि, हम ही इसकी मुस्कान है, हम ही इसकी मुस्कान है। हम शक्ति स्वरूपा जग जननी, माँ अम्बे की संतान है। तूफानों से टकराती जो, हम वही अडिग चट्टान है, हम वही अडिग चट्टान है। धन्यवाद। डॉक्टर आवा चतुर्वेदी जी। चलिए डॉक्टर रमेश आनंद आए और विनय बंसल जी। मंच को नमन। सभी श्रोतागणों को बड़ा और विजय तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई है। व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आया संस्थान संगम का, जीवन जीने की कला, उसमें मैंने पढ़ा था, उसी दिन मैंने ये रचना निकाली थी। तो इनकी किताब तो पढ़ी नहीं है मैंने, क्या है लेकिन मेरी दृष्टि में क्या है जीवन जीने की कला। दुख तो जीवन में आते हैं, दुख तो जीवन में आते हैं, इनसे क्या घबराना, और हिम्मत की लाठी लेकर तू पथ में चलते जाना। हिम्मत की लाठी लेकर तू पथ में चलते जाना, और नहीं हीनता मन में लाना, ना ही किसी से डरना, और ना निराश ना विचलित होना, मन संबल मन भरना। और जीत लिया कर मन को तुमने, जीत लिया कर मन को तुमने, बिगड़े काम बनाए, और मन हारोगे लोग लगेंगे अपने सभी पराए। मन हारेगा छा जाएगा हर दिश में अंधियारा, और मन जीतेगा तो कर देगा जगमग ये जग सारा। और मन की गति है तेज पवन से, मन की गति है तेज पवन से, थामो इसको आप, और मन को इतना पावन रखो पास न फटके पाप। और अगर जीतना हो जीवन में
अगर जीतना हो जीवन में तो तू मन को जीत, और मन के हारे हार है निश्चित, और मन के जीते जीत। धन्यवाद। देखिए ये थे विजय बंसल जी, वो आपने सुना के हाथ में लट लेके चले गए। हाँ, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ऐसा लग रहा है कभी कभी का जी कुछ जी जी। तो मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर रमेश आनंद जी को, आए तो अपनी रचना का पाठ करें। रमेश आनंद आदरणीय सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमन। मैं प्रेमलता मिश्रा जी से कह रहा हूँ वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रेमलता मिश्रा जी। और जीवन जीने की कला की रचयिता श्रीमती विजय तिवारी जी को मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना, जीवन जीने की कला। लिखा जो पुस्तक है वो इसी बात से ज़्यादा सार्थक होती है। जैसा आदेश हुआ है, पहले हिंदी पर एक दो पंक्ति। अपनी प्राण है हिंदी, प्रतिभावान है हिंदी। अपनी प्राण है हिंदी, प्रतिभावान है हिंदी। समुंदर पार भारत की सही पहचान है हिंदी। समुंदर पार भारत की सही पहचान है हिंदी। अब इसके बाद अभी राम बारात निकल के चुकी है। आदेश मिला था कि जनकपुरी में आपको रचना पढ़नी है, उसके लिए कुछ लिखा था, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज उसी को पढ़ूं। जनक महल को देखता है हर कोई आज। जनक महल को है देखता हर कोई आज। तृप्त नेत्र हैं हो गए, तृप्त नेत्र हैं हो गए, मन में बचता साथ। तृप्त नेत्र हैं हो गए, मन में बचता साथ। श्री राम बारात का मचा हुआ है शोर। श्री राम बारात का मचा हुआ है शोर। मन है देखो नाचता होकर भाव विभोर। मन है नाचता होकर भाव विभोर। बड़ा जगत में राम से कहें राम का नाम। बड़ा जगत में राम से कहें राम का नाम। सदा राखिए हृदय को बना के प्रभु का धाम। सदा राखिए हृदय को बना के प्रभु का धाम। मार राक्षसों को किया भक्तों का उद्धार। मार राक्षसों को किया भक्तों का उद्धार। संत जनों का वे करें सदा सदा सत्कार। संत जनों का वे करें सदा सदा सत्कार। स्वागत में आए जनक ले पूजा का थाल। स्वागत में आए जनक ले पूजा का थाल। अगवानी सबकी करें तिलक लगाकर भाल। अगवानी सबकी करें तिलक लगाकर भाल। जनक दुलारी सज गई चली राम के पास। जनक दुलारी सज गई चली राम के पास। एक दूजे को देखकर करें दो प्रयास। एक दूजे को देखकर करें दो प्रयास। जनकपुरी में आ गए बनकर दूल्हा आज। जनकपुरी में आ गए बनकर दूल्हा आज। घर घर में है बज रहा शहनाई का साज। जनकपुरी में आ गए बनकर दूल्हा आज। घर घर में है बज रहा शहनाई का साज। ले जयमाला सिए खड़ी मुस्कावे प्रभु राम। ले जयमाला सिए खड़ी मुस्कावे प्रभु राम। दक दक ये करे, दक दक ये करे, नैन करे ना काम। दक दक ये करे, नैन करे ना काम। जन जन के हैं मन बसे दशरथ नंदन राम। जन जन के हैं मन बसे दशरथ नंदन राम। जग में सब हैं पूजते बने सभी के काम। जग में सब हैं पूजते बने सभी के काम। ले बारात दशरथ चले हुई सुबह से शाम। ले बारात दशरथ चले सुबह से हुई शाम।
जनकपुरी में आ गए दूल्हा बनकर राम। जनकपुरी में आ गए दूल्हा बनकर राम। हर्षित पुलकित दीप्ति जनक दुलारी आज। हर्षित पुलकित दीप्ति जनक दुलारी आज। पायल के संग चूड़ियां बजा रही हैं साज। पायल के संग चूड़ियां बजा रही हैं साज। राम नाम की देखिए महिमा अपरंपार। राम नाम की देखिए महिमा अपरंपार। पत्थर तैरे पहुँचते सागर के उस पार। पत्थर तक तैरे पहुँचते सागर के उस पार। राम नाम की शक्ति है एक भक्ति आधार। राम नाम की शक्ति है एक भक्ति आधार। पाते सज्जन ही से हो उनका उद्धार। देखो मन की आँख से ये सारा संसार। देखो मन की आँख से ये सारा संसार। राम नाम की नाव से कर भव सागर पार। राम नाम की नाव से कर भव सागर पार। आज तो हमारा सवाल राम में हो गया। बड़ा आनंद आ रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो आपकी। अब मैं मंच में डॉक्टर शशि गोयल जी को बुला रहा हूँ, जो पत्रकार की प्रबंध संपादक हैं और जिन्हें साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था विगत वर्ष। और ऐसे ही हमारी पत्रकार में मतलब सभी तरह के सहयोग देकर पत्रकार को आगे बढ़ा रही हैं। अरे 5 किताब तो अभी है कि करीब 44-45 किताबें ताजी आई हैं। करीब 45-46 किताबें आपकी आ चुकी हैं। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर शशि गोयल जी के लिए। सर्वप्रथम मैं विजया जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनकी नवीन पुस्तक के लिए, जिसमें उन्होंने सबको जीवन जीने की कला सिखा रही है, जो कि आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उसके साथ ही मैं आयोजकों को भी बहुत बधाई देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आज देवी का मान दिया है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, वैसे तो देवी 9 देवी चली रही हैं और नव दुर्गा देवी महिलाओं के सशक्तिकरण का ही उदाहरण है। और 9 रूप उनके जीवन के जो हर महिला को अपने जीवन में उतारने पड़ते हैं। शायद सुबह से लेकर शाम तक हर महिला 9 रूप धारण करती है, जो सारे रूपों को उसमें जो है उनकी पूजा की जाती है। तो ये तो 9 रूप उनके हैं ही महिलाओं के। परंतु आज मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मुझे उन्होंने देवी का रूप दिया है। आज जो ये नाम पट्टिका लिखी होती है, मेरे नाम के आगे लिखा है श्री शशि गोयल। तो उसमें मैं यहाँ श्री शब्द को उससे नहीं ले रही, जेंडर चेंज से नहीं ले रही। श्री शब्द होता है लक्ष्मी का श्री। तो वैसे अगर जेंडर रूप के लिए जाता है तो श्रीमान और श्रीमती लिखा जाता है, और जहाँ खाली उन्होंने मुझे श्री लिखा है तो इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। आपने को बधाई दे रही हूँ और धन्यवाद दे रही हूँ, तो उन्होंने मुझे लक्ष्मी रूप माना है। और अब मैं बेटियों के ऊपर अधिकतर चल रहा है। वास्तव में मैं एक अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ कि जब बेटियां उन्होंने विदा कहा तो वैसे मैं दूसरी पढ़ना चाह रही थी, पर मैंने जब बेटी विदा होती है तो उसको अपने जीवन से क्या क्या छोड़ना पड़ता है, अपने जीवन को कितना उसे बदलना पड़ता है, ये मैं चंद लाइनें प्रस्तुत कर रही हूँ। सप्तपदी के हर फेरे में, सप्तपदी के हर फेरे में हवन हुआ है तेरा बचपन। सप्तपदी के हर फेरे में हवन हुआ है तेरा बचपन। पहले फेरे मैं है छोड़ा, पहले फेरे मैं है छोड़ा अपना प्यारा अल्हड़पन। पहले फेरे मैं छोड़ा अपना प्यारा अल्हड़पन। उछल कूदती रहती थी, बसती थी पायल की रुनझुन। उछल कूदती रहती थी, बसती थी पायल की रुनझुन। दूजे फेरे मैं जिद करना, मुझे चाहिए यही मचलना।
भीगी अखियाँ झट हंस देती, भीगी अखियाँ झट हंस देती, निर्झर सी झर 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 जाना, निर्झर सी झर 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 जाना। तीजे फेरे मैं निदिया को, तीजे फेरे मैं निदिया को, कहती अब तू बहुत ना आना। तीजे फेरे मैं निदिया को, कहती अब तू बहुत ना आना। झीक झीक माँ जिसे उठाती, झीक झीक माँ जिसे उठाती, 5 बजे खुद ही उठ जाना। चौथे फेरे भाई से लड़ना, चौथे फेरे भाई से लड़ना, उसे चढ़ाना डांट पड़ाना। चौथे फेरे भाई से लड़ना, उसे चढ़ाना डांट पड़ाना। जौ लेकर जब खड़ा हुआ तो, जौ लेकर जब खड़ा हुआ तो, आंसू से आंखें भर आना, आंसू से आंखें भर आना। 5वें फेरे संग में छोड़ा, 5वें से फेरे संग में छोड़ा, हंसना और किलकना, खीखी करना बंद करो अब, माँ का यही झड़कना, खीखी करना बंद करो अब, माँ का यही झड़कना। 6वें फेरे स्वाहा किए, 6वें फेरे स्वाहा किए, बचपन में देखे थे सपने। सब 6वें फेरे स्वाहा किए, बचपन में देखे जो सपने, पल्लू के कोने में बांधे, रिश्ते नए वही हैं अपने। 7वें फेरे छोड़ी सखियाँ, 7वें फेरे छोड़ी सखियाँ, आंचल में बांधी 2 पतियाँ, आहुति के संग किया समर्पित, आहुति के संग किया समर्पित, अपना खुद का अपनापन, अपना खुद का अपनापन। अग्नि भस्म में भस्म हुआ, अग्नि भस्म में भस्म हुआ, अब तक बीता था जो बचपन। अग्नि भस्म में भस्म हुआ, अब तक बीता था जो बचपन। पूजे पैर पिता ने उसके, पूजे पैर पिता ने उसके, देवी कहकर छोड़ा साथ। पूजे पैर पिता ने उसके, देवी कहकर छोड़ा साथ। त्याग दिया माता का आंगन, त्याग दिया माता का आंगन, दान दिया जब जल भर हाथ। त्याग दिया माता का आंगन, दान दिया जब जल भर हाथ। अनजानी देहरी पर चढ़कर, अनजानी देहरी पर चढ़कर, ओढ़ ली सारी जिम्मेदारी। अनजानी देहरी पर चढ़कर, ओढ़ ली सारी जिम्मेदारी। अब तक जो भोली भाली थी, अब तक जो भोली भाली थी, बन गई लड़की से वह नारी, बन गई लड़की से वह नारी। दिनेश सागरिया जी कोई सूचना देना चाहते हैं, आप आइए। एक बार फिर से सभी को प्रणाम करता हूँ। 11 अक्टूबर को भगवान श्री राम पर आधारित एक काव्य प्रतियोगिता का आयोजन है। संभवतः स्थान यहाँ की 5वीं मंजिल पर जो ऑडिटोरियम बना हुआ है, मेरी बातचीत अभी हुई है, वही होगा स्थान। 12 से 5 का समय रहेगा और वो प्रतियोगिता कार्यक्रम होगा। उसमें महामंडलेश्वर प्रयागराज से स्वामी प्रेमानंद जी महाराज पधार रहे हैं, जो कि हिंदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवी संस्थान उनकी संस्था है, उसके द्वारा बहुत प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं देश विदेशों में। वो उसके प्रधानमंत्री हैं। वह 1 महीने के पूरी यात्रा पर निकले हुए हैं। मथुरा में 9 तारीख को उनका कार्यक्रम है, वृंदावन में 10 को है और आगरा में वो कार्यक्रम 11 को है। उद्गार काव्य मंच के बैनर पर वो कार्यक्रम यहाँ आयोजित होगा। आप सबको उसकी सूचना जाएगी। उसमें आप सभी भगवान श्री राम जी पर आधारित ही रचना पाठ करेंगे, ऐसा मेरा उस सूचना में, और हम मैसेज के द्वारा भी आप तक ये समाचार पहुंचाएंगे। और उसमें चुने हुए 10 प्रतिभागियों को स्वामी प्रेमानंद जी अपनी संस्था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवी संस्थान द्वारा प्रयागराज में सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। देखिए, अब मैं एक ऐसे नाम को आवाज दे रहा हूँ, आप मेरे लिए ताली बजाएं या ना बजाएं, उस नाम के लिए तो आपको ताली बजानी है। वो है माया अशोक। आइए।
बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। दुनिया में जन्म देने वाली माँ को प्यार करती हूँ। दुनिया में जन्म देने वाली माँ को प्यार करती हूँ। यही सिखाया है मेरी माँ ने कि यहाँ आए हुए सब भाई बहन अंकल आंटी को मैं सिर झुका के ढोक देती हूँ। मैं सिर झुका के ढोक देती हूँ। अब वातावरण राम में हो रहा है तो हिंदी और राम को मिक्स करके 4 लाइन पहले उसकी बोल दूं, उसके बाद में अपने मन के भाव बोलूंगी कि गर्व करें हम गर्व करें हम भारतवासी, नहीं किसी से कम है हिंदी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, दिल से दिल को जोड़े हिंदी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मंगल वाले मंगल हारी, जब दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। अब मैं अपनी तुरंत की रचना जो मैंने 13 तारीख को लिखी है, अभी बहुत दिन बाद मुलाकात हुई थी मेरे पापा की बरसी पे जब मैं जयपुर गई थी। ये मेरी कॉलेज की याद है। आया था उन दिनों मेरी आंखों का वो ख्वाब लड़का। कॉलेज की सीढ़ियों पर जब मुलाकात हुई थी, कॉलेज की सीढ़ियों पर जब मुलाकात हुई थी, मुझे याद आज भी याद है, शायद उस दिन भारी बरसात हुई थी। मुझे आज भी याद है, शायद भारी बरसात हुई थी। ये सच है। चाहकर भी भूल नहीं पाती उस हसीन लम्हे को, चाहकर भी भूल नहीं पाती उस हसीन लम्हे को। टकराते हुए इशारों में जज्बात वो बात हुई थी। टकराते इशारों में जज्बात वो बात हुई थी। उठाकर देखी आज जब तस्वीर बीते लम्हों की, ठहरा हुआ मिला एक वक्त मुस्कुराता सा उस सुरमई शाम का, वो पर हाथों का स्पर्श, बीते हुए लम्हों का स्पर्श, बीते हुए लम्हों का स्पर्श। हाथ थामे गुनगुनाती सी भ्रमण से गुंजनों के संग होठों पर खिलती कली के मधु गीत गाते कपते रहे। उस टूटे सपने से बात हुई, याद जो करने बैठी उन तमाम यादों को जो महेंद्र के साथ हुई थी, जो महेंद्र के साथ हुई थी। कुछ उजाले सुरमई अब तक सजाकर के रखे हैं, याद आती है बहुत ओ दोस्त तेरी, वो कॉलेज की सुनहरी यादें, वो कॉलेज की सुनहरी यादें। बहुत सुंदर। अब एक कार्यक्रम रखना पड़ेगा और हर कभी अपनी कॉलेज की यादें उनको सुनाएगा। टॉपिक बड़ा प्यारा मिल गया है, क्योंकि सभी के मन जो है बल्लियों में चल रहे हैं और सबको पुरानी कॉलेज की यादें आ रही हैं। अब दादा में सारा ये है कि इनकी भी है। नहीं, मेरी तो है नहीं है। अब मैं आवाज देता हूँ शरद गुप्ती जी को, आए और माया अशोकी जी से अपनी रचना का पाठ करें। माया अशोकी नमन करती हूँ। मेरी कविता है बेटियाँ।
आंगन सी तुलसी हैं बेटियां, वर्षा सी रिमझिम हैं बेटियां, बागों में चंपा चमेली कचनार, तो भावों की चंदन सी हैं बेटियां, बेटों से बढ़कर हैं बेटियां, इंद्रधनुष से रंगों सी हैं बेटियां, जो हंसकर परिवार का विष पीते, ऐसे शिवशंकर सी प्यारी बेटियां, दो दो घरों की लाज है बेटियां, संस्कारों की चक्रा है बेटियां, सृष्टि से सींचने आई जो अनवरत भगवान की दी हुई उपहार है बेटियां। तारीफ करेगी एक बार जोरदार ताली। मेरा मन भी कुछ खुश खुश हो जाए। मैं इन्हें गुलाब कहता हूँ, मैं इन्हें लाजवाब कहता हूँ, जी मेरी दिल की गहराइयों में इतनी है इतनी कि मैं इन्हें लाजवाब कहता हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत मतलब सबसे मैं कभी बुला रहा था, 35 कवियों को मैं पढ़ा चुका हूँ। बीच में मैं कुछ बोला नहीं कि मैं बुलाते ही बुलाता गया, पहली बार कुछ बोला हूँ। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ। इंदर सिंह इंदू जी आए, मंच पर बैठे और शरद गुप्त जी आए। आप सभी को सादर नमन करता हूँ। सर्वप्रथम मंच को सादर नमन, आदरणीय वेदराज जी सादर नमन। और आपको अवगत कराऊं कि आज 27 सितंबर है। आज ही के दिन 1940 में राम बरात को हार्डियम कांड हुआ था, जो हमारे परम पूज्य आदरणीय करुणेश जी के माध्यम से हुआ था। तो आज पवित्र दिन है, उसको भी सादर नमन करता हूँ। भगवान राम की स्मृति में पंक्तियां हैं, आशीर्वाद है। अवध दुलारे माँ कौशल्या के नैना विराम, दशरथ नंदन हमारे दुलारे प्रभु श्री राम, जन जन प्रिय जानकी सोनैना बिटिया राज दुलारी, बाबुल जनक लाड़ो स्थापर बार बार आए जाय मन बलिहारी। करते हैं हम वंदना अर्चना पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, पुष्पहार चंदन कर अर्पण आरती करते श्री प्रभु श्री राम की। अपितम मन भावन स्वर्ण मुकुट सितारों सा चमक रहा, लाल ललाट भाल पर पीला चंदन आभामय दमक रहा। कटीली कजरारी आंखों पर पलक भोए सुहा रहे, घुंघराले केस लटा पवन देव मन मन धुला रहे। गाल लिए लालिमा होठ गुलाबी मुस्कुरा रहे, थोड़ी नुकीली पर तिर तिर नजरिया उतार रहे। सुंदर कर्ण ग्रीवा सौष्ठव स्कंद वज्र बच धारक, कर कमल से पिनाक धनु बाण से असुर संहारक। कमर पीत फेंटा कसा हुआ चित भावन दर्श हो रहे, प्रभु चरण कमल के दर्शन कर मन तृप्त हो रहे। राम नाम जग संचालक जीवन को देता उद्धार, होते संस्कारिक हम सभी कृपा मिलती अपरंपार। धैर्य विवेक विनयशीलता सद्गुणों का अंगीकार करें, हर्ष विषाद में संयम रख राम आशीष स्वीकार करें। कुशल सुशासन राम राज्य का प्रतिपादित करें सत्ताधारी, आम जन के हो हित कर्तव्य हो तो होगी प्रभु अति भारी। रहे मिलजुल कर हम सभी जन सभी, तभी होगा सुखद राम राज्य। पहने प्रभु प्रेम भाव परस्पर माला, तभी राष्ट्र होगा अविभाज्य। सादर धन्यवाद, नमस्कार। जी और विजय तिवारी जी आप इधर आ जाइएगा। माँ बीड़ा पाणिनी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समूह मंच को सादर प्रणाम। और इस सभागार में उपस्थित समस्त सुधीजनों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। आज इस सितंबर में पितृ पक्ष का समापन हुआ, जनकपुरी महोत्सव हुआ और अब नवरात्र चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वातावरण धर्ममय है। तो सबसे पहले मैं पितृपक्ष की 4 पंक्तियां आपके समक्ष पढ़ता हूं कि बना के दिल को समंदर मेरी नासमझियों को भुला दी, परिश्रमी कंधों की सीढ़ी से मेरी मंजिल सवार दी, पकड़कर उंगली
पकड़कर उंगली मुझे चलना सिखा दिया, तोतली बोली से मुझको प्रखर वक्ता बना दिया, छुपाकर चेहरे की झुर्रियों में गमों को, छुपाकर चेहरे की झुर्रियों में गमों को मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। नमन है तुमको जनक जननी, मुझे इस जग में जीना सिखा दिया। क्योंकि चौर अभी वातावरण राममय है, तो मैं आपके समक्ष हमारे आदर्श पुरुष भगवान श्री राम ने मानव जाति पर जो उपकार किए उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। इसमें मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि राम नाम का चंदन लगा के अपने भाल, भव से पार उतर जाएंगे, हो जाएंगे बेड़ा पार। राम नाम का चंदन लगा के अपने भाल, अरे भव से पार उतर जाएंगे, हो जाए बेड़ा पार। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अरे चंदन वाल्मीकि लगाकर सुमिरन मार्ग सुझाया, उल्टा नाम प्रभु का रट के, उल्टा नाम प्रभु का रट के जीवन धन्य बनाया। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। अगला बंद देखिए साहब। पत्थर की वो नार अहिल्या हर से हेत लगाया, हर पत्थर की वो नार अहिल्या हर से हेत लगाया। और राम नाम के चंदन से, राम नाम के चंदन से फिर नारी तन पाया। बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। कुबड़ी थी जो कुबजा दासी, हरि नाम रट लीना। अरे कुबड़ी थी जो कुबजा दासी, हरि नाम रट लीना। अरे प्रभु ने कृपा कवि करी, तब उन पर रूप सलाना की ना। बोलो राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। नार भीलनी सौरी ने भी राम नाम रस पिया, अरे नार भीलनी सौरी ने भी राम नाम रस पीना। अरे झूठे वेर प्रभु ने चख कर, झूठे वेर प्रभु ने चख कर उसका मान बढ़ाया। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बानर राज सुग्रीव को हर ने वन में मित्र बनाया, अरे बानर राज सुग्रीव को हर में वन में मित्र बनाया। और व्यभिचारी बाली का वध कर, व्यभिचारी बाली का वध कर धर्म का पाठ पढ़ाया। बोलो राम सिया राम, जय जय राम। अरे राम नाम की लूट है वंदे, लूटा जाए सो लूट। अरे अंत काल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो राम सिया राम, जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे बढ़ते हैं और मैं आवाज देता हूँ डॉक्टर अलकेश चौहान जी को, वो आए और विजय तिवारी जी अपनी एक रचना का पाठ। विजय तिवारी जी। विदेश की तो क्या कहें, विदेश की तो क्या कहें, अपने ही देश में उपक्षित है राष्ट्रभाषा हिंदी। अपने ही देश में लोग हिंदी को ये समझते हैं, अंग्रेजी में बोलना ही अपनी शान समझते हैं। विदेश में तो क्या कहें, अपने ही देश में उपेक्षित है हिंदी। अपने ही देश में लोग हिंदी को हे समझते हैं, अंग्रेजी में बोलना ही अपनी शान समझते हैं। अपने को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए अंग्रेजी की टांग तोड़ते हैं, अंग्रेजी की टांग तोड़ते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे देश में हर प्रदेश की अलग अलग बोली है। दक्षिण भारतीय तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बोलते हैं, गुजराती में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बांग्ला, असम में असमिया बोली जाती है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। हिंदी तो बस उत्तर भारत की ही भाषा बनकर रह गई है। बहुत ही खेद का विषय है, अपने ही देश में हिंदी भाषा उपेक्षित है, अपने ही देश में हिंदी भाषा उपेक्षित है।
हिंदी तो बस नाम की राष्ट्रभाषा भर है, हिंदी तो बस नाम की राष्ट्रभाषा भर है। धन्यवाद। मैं प्रेम सिंह राजावत जी से निवेदन करूंगा वो आए मंच को ग्रहण करें और डॉक्टर अलकी जी। समर्थ काव्य मंच सभी काव्य अनुरागी श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार। वैसे मेरा मूल विषय है हास्य और व्यंग, लेकिन चूंकि डॉक्टर राजेंद्र मिलन साहब का थोड़ा सा हमारे लिए आदेश भी था कि ये काव्य रचना है, ये हमारे विषय से थोड़ी हटकर भी है, मगर उन्होंने कहा था कि इसको पढ़िएगा काव्य गोष्ठी में जब आइएगा। और समय का अभाव है, समय थोड़ा सा कम दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही समय मुझे लड़की देखने के लिए भी दिया गया था। हाँ, और तब से आज तक वो मुझे देख रही है। चलिए मैं अपनी एक रचना पढ़ता हूँ और रचना का विषय है वृक्ष और इंसान। थोड़ा सा विषय हट करके है, जो थोड़ा सा जो कि बचपन में हम वृक्षों के पास जाते हैं, बैठते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, उन पर छलांग लगाते हैं, चढ़ते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं, मगर उसके बाद फिर हम थोड़ा सा अंतराल हो जाता है, फिर हम पुनः वृक्ष के पास आते हैं। तो वृक्ष की कुछ अपनी वेदना है, उसी मर्म को मैंने थोड़ा सार्थक करने की कोशिश की है। वृक्ष और इंसान की थी भयानक धूप, पसीने से लथपथ था तन, व्याकुल सी आत्मा, परेशान सा मन। धूप के तीव्र प्रकोप से पाने को छाया, मैं चलकर एक पुरानी वृक्ष के निकट आया, जिस वृक्ष ने मेरे हर दुख दर्द को झेला था, जिसकी शीतल छांव में कभी मेरा बचपन खेला था। ज्यों हुई निकट उस वृक्ष के बरबस हुआ यूं आगमन, झुक गई प्रत्येक डाली, बटने किया मुझको नमन। बैठते ही वृक्ष से बहने लगी शीतल हवा, भर लिया आगोश में फिर वृक्ष ने मुझसे कहा, जिंदगी में ऐ दोस्त मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम ही बताओ बदले में क्या तुमसे कुछ लिया है। हर कृत्य को मैंने तुम्हारे हंसते हुए खुद पर सहा है, पर तुम्हारे प्रेम में कुछ भी नहीं मैंने कहा है। अब भी तुम्हारे प्रेम के दिल में बसे अरमान हैं, प्रत्येक डाली पर तुम्हारे बचपन के वो निशान हैं। अब भी तुम्हारी याद में सपने सजोता हूँ और विरह की वेदना में दिन रात रोता हूँ। मैं अचल और शांत मन अविरल यहाँ निश्चल खड़ा हूँ, रास्ते बदले हैं तुमने और मैं बेसुध पड़ा हूँ। पर मेरे ये दोस्त व्याकुल हो यहाँ जब आओगे, खेलता बचपन तुम्हारा हर वक्त तुम पाओगे। खेलता बचपन तुम्हारा हर वक्त यहाँ तुम पाओगे। अब मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी से आवाज देता हूँ, आए मंच पर ग्रहण करें। प्रेम सिंह राजावत अपनी रचना का कार्य करें। विजया तिवारी जी को पुनः बहुत बहुत बधाई। हिंदी पखवाड़ा है तो एक हिंदी पर ही एक गीत सुनाता हूँ, और जो वेदना है वो सरल शब्दों में आप तक पहुँचता। जो भी बात सही लगती है उसको ही मैं गाता हूँ, जो भी बात सही लगती है उसको ही मैं गाता हूँ। देखा और सुना कानों से उसको ही बतलाता, देखा और सुना कानों से, देखा और सुना कानों से उसको ही बतलाता हूँ। हिंदी भाषा के सपनों को अपनों ने ही तोड़ा है, हिंदी भाषा के सपनों को अपनों ने ही तोड़ा है। संविधान के आकाओं ने बीच भंवर में छोड़ा है, बीच भंवर में छोड़ा है। हिंदी की दुर्दशा देख कर भौचक्का रह जाता हूँ कि जिस देश में हिंदी की दुर्दशा देख कर भौचक्का रह जाता हूँ। जो भी बात सही लगती है उसको ही मैं गाता हूँ, उसको ही मैं गाता हूँ। और संस्कृतम की ये बेटी हिंदी सारा जगत जानता, संस्कृतम की ये बेटी हिंदी सारा जगत जानता है। वेदोपनिषद भाषा शास्त्र यह भी विश्व मानता है।
वेद उपनिषद भाष्य शास्त्र यह भी जगत जानता है, फिर क्यों नहीं राष्ट्र की भाषा, यह मैं प्रश्न उठाता हूँ। फिर ये क्यों नहीं राष्ट्र की भाषा, यह मैं प्रश्न उठाता हूँ। जो हमारे सारे ग्रंथ वेद उपनिषद सनातन कहते हैं, सनातन मतलब आदि पुराना, सबसे धर्म पुराना, और उसके साथ में संस्कृत पुरानी, उसकी बेटी हिंदी, और फिर भी विचित है। अब तो हमारा सब कुछ है ना। जो भी बात सही लगती है उसको ही मैं गाता हूँ। हिंदी को गांधी बाबा, हिंदी को गांधी बाबा भी जन जन भाषा बोले थे, और काका गुप्त द्विवेदी जी ने हिंदी में स्वर बोले थे। काका गुप्त, काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका गुप्त द्विवेदी जी ने हिंदी में स्वर खोले थे। सूर बिहारी तुलसी को पढ़ के मैं खुशी मनाता हूँ। सूर बिहारी तुलसी को पढ़ करके खुशी मनाता हूँ। जो भी बात सही लगती है उसको ही मैं गाता हूँ। मॉरिशस नेपाल फिजी में हिंदी भाषा छाई है। मॉरिशस नेपाल फिजी में हिंदी भाषा छाई है। अपने कुछ राज्यों में हिंदी लगती आज पराई है, लगती आज पराई है, जो भी कहा करते लोग। और हिंदी का सम्मान करें हम यही गुहार लगाता हूँ। हिंदी का सम्मान करें हम यही गुहार लगाता हूँ। जो भी बात सही लगती है उसको ही मैं गाता हूँ। अंग्रेजी का मोह छोड़कर, अंग्रेजी का मोह देश में जब तक भंग नहीं होगा, अंग्रेजी का मोह देश से, ये नहीं कह रहा मैं कि अंग्रेजी को छोड़ दो, सहभाषा है, सहभाषा बनी रहने दो, और भाषा से भी प्यार करो, पर हिंदी जब हिंदुस्तान है तो हिंदी को भी, हिंदी ही देश की भाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी का मोह देश से जब तक भंग नहीं होगा, भारत के हर कोने में हिंदी का रंग नहीं होगा, भारत के हर कोने में हिंदी का रंग नहीं होगा। अपनापन भी तभी बढ़ेगा मन की आज सुनाता हूँ, अपनापन भी तभी बढ़ेगा मन की आज सुनाता हूँ। जो भी बात सही लगती है उसको ही मैं गाता हूँ। 2 अक्टूबर को हिंदी के लिए एक अनशन है दिल्ली में, तो शायद आगा में से कोई जाएगा। हिंदी दिवस मनाते हम, हिंदी दिवस मनाते हम, पर हिंदी से प्यार नहीं। हिंदी दिवस मनाते हैं पर हिंदी से प्यार नहीं। कॉन्वेंट में पढ़ते बच्चे क्या हिंदी की हार नहीं। अपने बच्चों को क्या कभी गुरुकुल में पढ़ाने की सोची है कभी? कॉन्वेंट में पढ़ते बच्चे क्या हिंदी की हार नहीं। हो निवार हिंद में हिंदी यही गुहार लगाता हूँ, यही गुहार लगाता हूँ। जो भी बात सही लगती है उसको ही मैं गाता हूँ। अंतिम बंद है। शिक्षा दीक्षा एक परीक्षा, ये एक सुझाव है कि शिक्षा दीक्षा एक परीक्षा की जब रीत निभाएंगे, भारत देश अखंड बनेगा, सब प्रदेश जुड़ जाएंगे। हिंदी भारत माँ की बिंदी, उसे देख हर्षाता हूँ। हिंदी भारत माँ की बिंदी, उसे देख हर्षाता हूँ। जो भी बात सही लगती है उसको ही मैं गाता हूँ। आपसे प्रेम सिंह रजावत पत्रकार के जो है आप समन्वयक हैं। जिस तरह से शशि गोयल जी पत्रकार के एक स्तंभ है, उसी तरह से प्रेम रजावत सिंह भी पत्रकार के एक स्तंभ है। उसी तरह से डॉक्टर मृणाल शर्मा, परमानंद, ये सब हमारी पत्रकार के स्तंभ हैं, जिनसे कि पत्रकार विगत 6 वर्ष से चल रही है, 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। एक साहित्यिक पत्रकार का इतना बड़ा जीवन गुजारना अपने आप में एक बार पत्रकार के लिए और मैं मधुलिका जी से निवेदन करूँगा वो चेयर पे आ जाए और आप आइए। पहले तो मैं तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई। एक अच्छे विषय को लेकर के किताब उभर करके आई है। अभी उसको आज से ही हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब और ज़्यादा विश्लेषण कर पाएंगे। दूसरी बात कि मैं 28
अगस्त को आया था, लेकिन मुझे पूरी सूचना नहीं, मैं सुबह ही आ गया था असल में आगरा, और उस 28 तारीख को मुझे बड़ी ही दुखद सूचना मिली और कार्यक्रम भी स्थगित हो गया। फिर मैं लौट गया था और एक लिफाफा में पत्रिका के लिए रखे हुए था, और वो पत्रिका का जो लिफाफा था वो थोड़ा सा 1 महीने के बाद थोड़ा सा और बढ़ गया, और अब मैं ये पत्रिका का लिफाफा अश्रु जी को सौंप रहा हूँ। बरेली गया था तो कुछ थोड़ा सा वो और बढ़ गया जाकर के। आपके द्वारा पत्रिका के संरक्षक सदस्य के रूप में 2100 रुपए का अनुदान दिया गया। अब मैं, चूंकि पहले राममय वातावरण था, अब हिंदीमय हो गया है, तो अब मैं हिंदी के लिए ये कविता पढ़ रहा हूँ। शीर्षक दिया है मैंने, जब से आई हिंदी, यानी गई नहीं थी तो आई क्या, जब से आई हिंदी भारत में। और इसमें मैंने एक शब्द प्रयोग किया है जिसको कि सतरंगी शब्द दिया है। सतरंगी का मेरा अपना मानना यह है कि बहुत सी बोलियां हमारे भारत में बोली जाती हैं, उन बोलियों को भी हमारी हिंदी पिरोती है और तब जाकर के अपने भावों को स्पष्ट करती है। यानी उन बोलियों को ये नहीं है कि दुत्कार दे, उनको भी पूरे सम्मान के साथ हम अपने परिवेश में ले लेती है। तो बस यही एक इसमें शब्द मिलेगा, और तो कोई शब्द ऐसा है नहीं। शीर्षक है, भारत में जब से आई हिंदी। भारत में जब से आई हिंदी, माथे पर सतरंगी बिंदी। भारत में जब से आई हिंदी, माथे पर सतरंगी बिंदी। चली आ रही साहित्य की घटा, चली आ रही साहित्य की घटा, कबीर सूर की चिंतन छटा। चली आ रही साहित्य की घटा, कबीर सूर की चिंतन छटा। ईश्वर दर्शन इसमें दिखा, जायसी केशव ने है भी लिखा, जायसी केशव ने है भी लिखा। कीर सीताराम बोलता हिंदी, माथे पर सतरंगी है बिंदी, माथे पर सतरंगी है बिंदी। अगला है, जाने कितने ग्रंथ लिख गए, जाने कितने ग्रंथ लिख गए, द्वापर वीणा रस में दिख गए। जाने कितने ग्रंथ लिख गए, द्वापर वीणा रस में दिख गए। भारत छोड़ विदेशों में जाते, अनुवादित निज भाषा गाते। बनी अंग्रेजी भाषा प्रतिद्वंदी, माथे पर सतरंगी बिंदी, माथे पर सतरंगी है बिंदी। और कवि भांति भांति के खेले दाव, लिखे कुछ भी पर भरा भाव। कवि भांति भांति के खेले दाव, लिखे कुछ भी पर भरा भाव। हर फन मौला भी बने दक्ष, हर फन मौला भी बने दक्ष। रस छंद सौष्ठव कला पक्ष। कवि भांति भांति के खेले दाव, लिखे कुछ पर भरा भाव। हर फन मौला भी बने दक्ष, रस छंद सौष्ठव कला पक्ष। सरल भाव मुक्तक जिंदी, माथे पर सतरंगी है बिंदी, माथे पर सतरंगी है बिंदी। और एक संदेश, कवियों एक बार फिर गाओ, कवियों एक बार फिर गाओ। पंत प्रसाद निराला बन जाओ, साहित्य समाज न हो पावे गंदा। मत समझो ये गोरख धंधा, पश्चिमी चाल करती गंदी। माथे पर सतरंगी है बिंदी, माथे पर सतरंगी है बिंदी। और नीरज बच्चन काका कहाँ, नीरज बच्चन काका कहाँ, सोन शोकियो काकी उपमा सब। नीरज बच्चन काका कहाँ, सोन शोकियो काकी उपमा सब। आधुनिक काल में भी उपकाल, प्रयोग प्रगति परिपूर्ण हाल। गूगल भी बोल रहा हिंदी, माथे पर सतरंगी है बिंदी, माथे पर सतरंगी है बिंदी। आगे है, जन जन इसमें बसता है, जन जन इसमें बसता है। भारत भी हा हा हंसता है। जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वही गाते हैं।
मात्रा भाषा वर्ण है तुकबंदी, माथे पर सतरंगी है बिंदी, माथे पर सतरंगी है बिंदी। अंतिम चरण, संस्कृत से यह निकली है, संस्कृत से यह निकली है, सत्ता की गलियों में मसली है, पर सिखलाती संधि की भाषा, पर सिखलाती संधि की भाषा, दक्षिण तक फैले यह आशा, बिखरा दो भाषा की हदबंदी, माथे पर सतरंगी बिंदी, माथे पर सतरंगी बिंदी। बहुत सुंदर प्रणब कुमार जी थे, आप मिथिला से पधारे हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ यशोधरा यादव यशु, मतलब मैं डॉक्टर कह सकता हूँ कि उन्होंने थीसिस अपनी जमा कर दी है, तो मैं आवाज़ देता हूँ डॉक्टर यशोधरा यशु जी को आए अपनी रचना का पाठ वो मंच ग्रहण करें। और मधुलिका जी आइए, मधुलिका जी एक बार जोरदार तालियां, आप ग्वालियर से पधारी हैं, ये हमें अवसर मिल गया, शुभ अवसर कि आज आप माँ वीणा पाड़ी को नमन करती हूँ। और आज की हमारी विजय पताका लहरा रही है जो आदरणीय, उन्होंने इतना अच्छा विषय दिया है, तो की बधाई दीदी को। और सबसे बड़ी एक बात मैं कहूँ, अतिशयोक्ति नहीं, इसको क्या कहूँ कि मैं हिंदुस्तान के हर कोने कोने में रचनाएं पढ़कर आई हूँ, चाहे गुवाहाटी हो या गोवा हो या शिरडी हो, सभी जगह बहुत दूर दूर तक, हिमाचल वगैरह। लेकिन वही वाली बात है, घर में चोरा नगर ढूंढना, आगरा तक मेरा आना बहुत कम हो पाता था। लेकिन आज मैं दिल से एक अपनी आत्मा से पुकार धन्यवाद ये दूंगी आदरणीय डॉक्टर सुषमा सिंह जी को, कि उन्होंने मुझे परसों कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इससे पहले भी किया था, बीच में काफ़ी गैप हो गया, तो उनको और फिर आज अब उनके लिए क्या कहूँ कि मुझे जीने की चाहता हूँ, मुझे अब आने का मौका नहीं मिलता अगर तुम ना होते आज के कार्यक्रम में। आदरणीय को और भाई अशु जी को तो मैं कहूँगी, उन्होंने मेरा नाम पुकार दिया। कहाँ गए अशु जी भाई? तो मैं तो भाई अशोक अशु जी के लिए मैं बस 2 लाइन कहूँगी, फिर कविता पढ़ूंगी कि चूंकि सावन मास अभी निकल कर गया है और भाभी जी बैठी हैं, अभी जाने ना माने मुझे बुलाना पड़ेगा सावन में आपको, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम पुकारा मंच पर, तो 2 लाइन पढ़ती हूँ उनके लिए कि सावन मास गाँव में बिटिया, सावन मास गाँव में बिटिया, नीम तले झूलत में गाए, सावन मास गाँव में बिटिया, नीम तले झूलत में गाए, पकीन बोरी तर पर तर से, मेघ बतायूं हाल हमारे, बाबुल घर पर देसिन बिटिया, बाग हिंडोलों पर गाएगी, 7 समंदर पार पिया से, जल भर कहना भेद बुला रे, सावन मास गाँव में बिटिया। अब आपकी जवाबदारी बुलाना आगे। अब अपनी रचना पर आती हूँ, गला बहुत खराब है लेकिन गीत ही गाना पड़ा, मेरी पहचान गीत का रूप में। श्रृंगार पर जाऊँ, अशोक भाई जी आपकी रचना पढ़ दी मैंने जी, सावन मास के लिए जी। तो एक गीत सुनाऊंगी, श्रृंगार पर है। उसमें क्या है कि जब शकुंतला को दुष्यंत मिलकर जाते हैं, उनकी याद में ख्वाब में खो जाती हैं, तो उस समय वो ध्यान ये रखकर, जैसे मैं शकुंतला हूँ ऐसे बनकर वो गीत मैंने लिखा है। कैसे कहूँ प्राण में तुमसे, मन की बात नहीं कर पाई, जब भी घिरे गगन में बादल, जब भी घिरे गगन में बादल, तेरी याद बहुत तब आई, तेरी याद बहुत तब आई, हो हो मन मेरा गुलाब सा महका, मन मेरा गुलाब सा महका,
तन मयूर सा थिरकाना चाहा, मन मेरा गुलाब सा महका, तन मयूर सा थिरकाना चाहा, गरज गरज गिर आए बादल, गरज गरज गिर आए बादल, सारी रात नींद भरमाई, सारी रात नींद भरमाई, नजर मिली मेरी जब तुमसे, ख्वाबों में वो नजर मिली मेरी जब तुमसे, छुई मुई सी मैं शर्माई, जब जब गिरे गगन में बादल, तेरी याद बहुत तब आई, तेरी याद बहुत तब आई, हो अंधियारे में चौंक गई मैं, अंधियारे में चौंक गई मैं, द्वार जड़ी सांकल जब खटकी, शकुंतला बनकर गा रही वो याद में, अंधियारे में चौंक गई मैं, द्वार जड़ी सांकल जब खटकी, तब महसूस हुआ यह मन को, तब महसूस हुआ यह मन को, शायद हवा भूले से भटकी, शायद हवा भूले से भटकी, लेकिन सुबह हवा पूछती, लेकिन सुबह हवा पूछती, मन की बात नहीं बतलाई, जब भी घिरे गगन में बादल, तेरी याद बहुत तब आई, तेरी याद बहुत तब आई, अब अंतिम पंक्तियां कि जहाँ आश्रम में छत मिली हुई होती है, तो छोटी सी लड़की थी, उसने देखा था दुष्यंत मिलकर गए हैं, तो मुझ पर क्या बीतती है कि छत पर झुकी, एक ही छत हम लोगों की, छत पर झुकी डाल आम की, फरी बहुत है लदी पड़ी है, छत पर झुकी डाल आम की, फरी बहुत है लदी पड़ी है, किंतु पड़ोसी की वह लड़की, किंतु पड़ोसी की वह लड़की, नटखट छोटी हुई बड़ी है, नटखट छोटी हुई बड़ी है, चुपती काट पूछती मुझसे, मैं खुश हूँ, चुपती काट पूछती मुझसे, सुना तुम्हारी चिट्ठी आई, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, तुमने बात नहीं बतलाई, तुमने बात नहीं बतलाई, तुमने बात नहीं बतलाई। मेरी कब्र दिल्ली है, वो जरूर यहाँ आया होगा, मेरी कब्र दिल्ली है, जरूर वो यहाँ आया होगा, अपने अश्कों से कुछ ऐसे नहलाया होगा, अपने अश्कों से कुछ ऐसे नहलाया होगा। वो आनंद जो आपने दिया वो गहराइयों में उतर गया है जी। एक बार जोरदार तालियां मधुमिता जी के लिए, और मैं आवाज़ देता हूँ बहन यशोधरा को आए और इस बीच में मंच पर आए रचना मिश्रा जी, आइए। मंच को सादर प्रणाम करती हूँ और आदरणीय दीदी विजया तिवारी जी को उनके पुस्तक प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और दो पंक्तियाँ आपके लिए देती हूँ कि लेखन कला अनंत है, लेखन कला अनंत है, मन का असक्त प्रकाश और चली अनवरत लेखनी छू लेती आकाश, छू लेती आकाश, छू लेती आकाश, हृदय पावन कर देती और बह निज मन के भाव सभी के सम्मुख रखती, बह निज मन के भाव सभी के सम्मुख रखती और कहे यशो वक्तव्य किया नित्य परिहित चिंतन,
कहे यशो वक्तव्य किया परिहित चिंतन और सत्य की परिधि साध किया घंटा, सत्य की परिधि साध किया पुस्तक का लेखन, सत्य की परिधि साध किया पुस्तक का लेखन। ये तो नहीं आदरणीय दीदी विजय तिवारी जी के लाइन। और अभी दीदी चली गई, डॉक्टर मधु बाबा जी बोल रही थी कि ये जो समृद्ध मंच है महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं से संपन्न है। तो मैं कहती हूँ कि महिलाएं, हम बहनें दर्द के सागर से अभी मोतियों को बीनती हैं और खुशियाँ तलाशती हैं और अपने परिवार का निर्वहन करती है, समाज को नई दिशाएं देती है। तो मंच को समर्पित, नारी शक्ति को समर्पित ये कविता मैं देती हूँ। और कुशल संचालन कर रहे आदरणीय भाई अशोक कसूर जी को कि हम कांटों के पथ पर चलकर, हम कांटों के पथ पर चलकर फूलों तक आए, हम कांटों के पथ पर चलकर फूलों तक आए और कर्मों के धागों का मोहक हार बना लाए। हम कांटों के पथ पर चलकर फूलों तक आए और कर्मों के धागों का मोहक हार बना लाए। कि जबकि काल कोठरी में भी, जबकि काल कोठरी में भी मन का दीप जला और छल प्रपंच पाखंड द्वेष की सीखी नहीं कर। कि जबकि काल कोठरी में भी मन का दीप जला और छल प्रपंच पाखंड द्वेष की सीखी नहीं कला और बिना किए कर्तव्य, बिना किए कर्तव्य कभी अधिकार नहीं भाए, बिना किए कर्तव्य कभी अधिकार नहीं भाए। हम कांटों के पथ पर चलकर फूलों तक आए, हम कांटों के पथ पर चलकर फूलों तक आए। कि न्याय प्रेम कर्तव्य भाव का नवल विचार गढ़ा, कि न्याय प्रेम कर्तव्य भाव का नवल विचार गढ़ा और कलश पृष्ठ का कोई अक्षर हमने नहीं पढ़ा। कि न्याय प्रेम कर्तव्य भाव का नवल विचार गढ़ा और कलश पृष्ठ का कोई अक्षर हमने नहीं पढ़ा। पावन अंतर्ध्वन से उपजे, पावन अंतर्ध्वन से उपजे गीत सदा गाए। हम कांटों के पथ पर चलकर फूलों तक आए, हम कांटों के पथ पर चलकर फूलों तक आए। और जीवन में जब जब बाधाएं उत्पन्न होती हैं तब हम चट्टान बन के खड़े रहते हैं। तब कि महाप्रलय के काले बादल, महाप्रलय के काले बादल जब जब आन गिरे, महाप्रलय के काले बादल जब जब आन गिरे कि नैनों की कोरों को छूकर झरझर नीर झरे, नैनों की कोरों को छूकर झरझर नीर झरे और मर्यादित कर जिजी विषा, कि मर्यादित कर जिजी विषा हम उनसे लड़ पाए। हम कांटों के पथ पर चलकर फूलों तक आए, हम कांटों के पथ पर चलकर फूलों तक आए। इस चट्टाने बनकर बाधाएं पथ में खड़ी रही, चट्टाने बनकर बाधाएं पथ में खड़ी रही और अपनी जिद पूरी करने को हरदम अड़ी रही। कि चट्टाने बनकर बाधाएं पथ में खड़ी रही और अपनी जिद पूरी करने को हरदम अड़ी रही। कि संकल्पों के शिलालेख, कि संकल्पों के शिलालेख उनसे टकराए। हम कांटों के पथ पर चलकर फूलों तक आए, हम कांटों के पथ पर चलकर फूलों तक आए। और इसका अंतिम बंद देती हूँ। ये समझिए कि बंद के लिए मैंने ये पूरा गीत लिखा है और अगर आपको अच्छा लगे तो तालियों से मुझे आशीर्वाद दें। कि दाग अगर लगता, कि दाग अगर लगता दामन पर किंचित लघु पड़ा, दाग अगर लगता दामन पर किंचित लघु बड़ा तो चरित्र पर हो जाता प्रश्नों का जाल खड़ा। दाग अगर लगता दामन पर किंचित लघु बड़ा तो चरित्र पर हो जाता प्रश्नों का जाल खड़ा। कि जीवन ऐसा जिया, कि जीवन ऐसा जिया कि कोई दाग न लग जाए, कि जीवन ऐसा जिया कि कोई दाग न लग जाए। हम कांटों के पथ पर चलकर फूलों तक आए कि कर्मों के धागों का मोह हाथ पर न लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा सज्जन। अब मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र मिलन को। डॉक्टर राजेंद्र मिलन आए और आइए। सही नमन मंच
सभी वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यूँ तो सूची में नहीं था, परंतु मुझे अतिरिक्त समय देने के लिए मैं सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर विजया मैम के निमंत्रण से हम लोग आए हैं। मैं मेरी सासू माँ के साथ आई हूँ। अपने काव्य पाठ से पहले यहाँ पे ग्वालियर का नाम सुनकर मुझे अपनापन सा महसूस हुआ, क्योंकि मैं ग्वालियर से हूँ। इसी वर्ष मेरा विवाह हुआ, विवाह उपरांत मेरा आगरा से परिचय हुआ है। आगरा में मेरा पहला ये कार्यक्रम है जहाँ मैं इतने सारे लोगों से मिल रही हूँ कविता के माध्यम से। और यदि आप मेरे गीत से जुड़ेंगे और मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद देंगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे अपना लिया है यहाँ पर, जिसकी बहुत आवश्यकता है इस वक्त। मैं सोच रही थी कि क्या पढ़ना है मुझे, क्योंकि पता नहीं था कि मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा। परंतु जैसा कि जिनके निमंत्रण पे मैं आई हूँ, उन्हीं की किताब का जो शीर्षक है जीवन जीने की कला, उसी पर एक सटीक बैठता गीत मुझे मेरे कोश में मिल गया है, तो मैं वही गीत यहाँ पढ़ देती हूँ। चूंकि हिंदी का माहौल बना हुआ है तो प्रस्तुत है वो गीत, सुनिएगा। जीवन जीने की कला के बारे में तो नहीं, परंतु जीवन का एक शाश्वत सत्य है इसमें, जो कि पहली दो पंक्तियों में आपको मिलेगा। तो प्रस्तुत है गीत, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ। अंतर में दुख पलता है, अंतर में दुख पलता है, फिर भी जीवन चलता है। अंतर में दुख पलता है, फिर भी जीवन चलता है। पहला बंद देखें इसका। चाहे कितने दिन बोझल हो, चाहे कितनी रात घनी हो, चाहे मन की मूक विवशता प्राणों पर आघात बनी हो, पर नियति का सत्य यही है, पर नियति का सत्य यही है। सूरज रोज निकलता है, फिर भी जीवन चलता है। दूसरा बंद। जो जिसने चाहा है उसने, बोलो कब वो पाया है। जो जिसने चाहा है उसने, बोलो कब वो पाया है। स्वप्न के पीछे भाग थका मन, खाली हाथ ही आया है। सुख का रूप बनाकर अक्सर, सुख का रूप बनाकर अक्सर, दुख ही मन को छलता है, फिर भी जीवन चलता है। एक और बंद है। तुम कह
कविता पढ़ूंगा अपनी 3 मिनट, और 3 मिनट मैं अशोक जी को देता हूँ। पहले अशोक जी पढ़ेंगे 3 मिनट में और फिर उसके बाद ये 3 मिनट में पढ़ेंगे तो मैं 1 मिनट में पढ़ूंगा। और मैं एक मुक्तक दे रहा हूँ रचना मिश्रा जी के लिए। पात झर 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 जाने के बाद चमन आबाद घन घुमड़ घुमड़ के बरस जाने के बाद गगन साफ होता है। घन घुमड़ घुमड़ के बरस जाने के बाद गगन साफ होता है। पात झर 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 जाने के बाद चमन आबाद होता है। अरे अश्रु तू क्यों बहाता है अश्रु व्यर्थ में? हजारों मुश्किलों से टकरा लेने के बाद जीना आसान होता है, जीना आसान होता है। तो मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर राजीव मिलर को। आए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सदन में उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ और विजय जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक छोटी सी रचना आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। वे जो कहते हैं, वे जो कहते हैं लिखा जाता नहीं हिंदी में बेहतर। वे जो कहते हैं लिखा जाता नहीं हिंदी में बेहतर। उनकी आंखों पे गलत चश्मा, गलत शीशे का नंबर। वे जो कहते हैं, वे जो कहते हैं लिखा जाता नहीं हिंदी में बेहतर। उनकी आंखों पे गलत चश्मा, गलत शीशे का नंबर। एक तो पढ़ते नहीं और कतई मानते हैं कुछ भी। एक तो पढ़ते नहीं और कतई मानते हैं कुछ भी। उन पर निर्लज्ज गुलामी का और क्या होगा असर? उन पर निर्लज्ज गुलामी का और क्या होगा असर? है आज भी तुलसी, कनकदास, रहीम, सूर, कबीरा। आज भी मानता हूँ, आज भी ये लोग हैं आज भी तुलसी, कनकदास, रहीम, सूर, कबीरा। वहीं जैनेन्द्र, द्विवेदी, राहुल, दिनकर, कमलेश्वर। वे जो कहते हैं लिखा जाता नहीं हिंदी में बेहतर। उनकी आंखों पे गलत चश्मा, गलत शीशे का नंबर। और देखिएगा कहाँ है कामायनी अंधायुक्त तमस, कहाँ है कामायनी अंधायुक्त तमस और मृगनयनी साये में धूप नीड़ का निर्माण फिर से। साये में धूप नीड़ का निर्माण फिर से। अग्नि सागर वे जो कहते हैं लिखा जाता नहीं हिंदी में बेहतर। उनकी आंखों पे गलत चश्मा, गलत शीशे का नंबर। और अंतिम ये इसका ये अज़ल है दर्शक, इसका ये मक्ता पढ़िए, मक्ता सुनिएगा कि भौतिक की नीति गणित और विज्ञान की खोजें नई। हिंदी में सब कुछ है। भौतिक की नीति गणित और विज्ञान की खोजें भी नहीं। सभी उपलब्ध मिलन हिंदी में आज भी बढ़कर चढ़कर। वे तो कहते हैं लिखा जाता नहीं हिंदी में बेहतर। उनकी आंखों पे गलत चश्मा, गलत शीशे का नंबर। ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र मिलन, पत्रकार के प्रधान संपादक। एक जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। मिलन जी आपके लिए तालियां बज रही हैं। आइए डॉक्टर सुषमा सिंह जी सब आ रही हैं आपके समझ। आप लोगों ने बड़ी तैयारी के साथ अब तक रुके और अंतिम पड़ाव पर हैं। जी को नमस्कार और विजय जी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं। कुछ ये व्हाट्सएप के संदेश हैं जो बहुत बुरी तरह मेरे दिल को झंझोड़ गए, वो मैं आपसे सब साझा करना चाह रही हूँ। कि जिस देश में गाड़ी नंबर हिंदी में लिखने से चालान हो, जहाँ 90% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हों, जहाँ हिंदी में जानकारी पाने के लिए 2 दबाना पड़ता हो, और जिस देश में न्याय की बहस हिंदी में नहीं सुनी जाती, क्या हम उस देश को हिंदी दिवस की बधाई दें? बहुत अच्छी। और हिंदी के महत्व को बताते हुए 2 पंक्तियां हैं कि ऊंच नीच को नहीं मानती हमारी हिंदी।
अल्फाबेट बड़ा छोटा, इंग्लिश में होता है छोटा बड़ा, कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर। तो ऊंच नीच को नहीं मानती हमारी हिंदी, इसमें कोई भी कैपिटल या स्मॉल लेटर नहीं होता, सब बराबर होते हैं। साथ ही आधे अक्षर को सहारा देने के लिए पूरा अक्षर हमेशा तैयार रहता है। तो ये बहुत अच्छी बातें लगी मुझे। मैंने कहा पता नहीं आप लोगों की नजरों से गुजरी या नहीं। तो अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ कि दिन आ गए हैं शक्ति पूजा के, दिन आ गए हैं शक्ति पूजा के, नारी के दिव्य रूप की मान्यता के, वह दिव्य रूप जिसमें समाये हैं सभी देवताओं की विभूतियाँ, वह दिव्य रूप जिसमें समाये हैं सभी देवताओं की विभूतियाँ, उनका तेज, जिसे प्राप्त हैं उनके विशेष शस्त्र, और जिसने बार बार की है दानवों से पराजित देवताओं की रक्षा, और जिसने बार बार की है दानवों से पराजित देवताओं की रक्षा, और दानवों से पराजित देवताओं ने रक्षा करने की प्रार्थना भी बार बार की है उनसे, और उसने कभी अकेले तो कभी अनेक रूप होकर की है उनकी रक्षा, और दिया है वचन हर पुकार पर रक्षा के लिए आने का। क्या बात है, क्या बात है। ये हमें दुर्गा सप्तशती से याद हुआ। किंतु मैं सोचती हूँ क्यों बार बार देवत्व पराजित हो जाता है राक्षसी प्रवृत्ति से, क्यों बार बार देवत्व पराजित हो जाता है राक्षसी प्रवृत्ति से, क्यों मानवीय संस्कारों को परदलित पैशाचिक प्रवृत्तियां हो जाती हैं प्रबल, बर्बर प्रवृत्तियां हो जाती हैं प्रबल, उन्हें पाशविक कहना नहीं है उचित। देखो हम पाशविक कहते, उन्हें पाशविक कहना नहीं है उचित, क्योंकि पशु अपने स्वभाव में जीते, किंतु मनुष्य न जाने क्यों भूल जाता है कि वह भूलोक में आया है नर से नारायण बनने, कि वह भूलोक में आया है नर से नारायण बनने के लिए। नारी को भी पहचाननी है अपनी सोई हुई शक्ति, नारी को भी पहचाननी है अपनी सोई हुई शक्ति, नहीं देखना है रक्षा के लिए किसी नर की ओर। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पिता पति या पुत्र से रक्षित होती है नारी, तो नहीं देखना है रक्षा के लिए किसी नर की ओर, निर्भयता और साहस में होती है शक्ति, जानना है निर्भयता और साहस में होती है शक्ति, जानना है। खुदा ने नारी को जब नारी बनाया होगा, असंख्य फूलों का पराग उसने मिलाया होगा, असंख्य फूलों का पराग उसने मिलाया होगा। इंद्रधनुष के रंगों से रंगत लेकर, इंद्रधनुष के रंगों से रंगत लेकर मातृत्व के मोती से उसे सजाया होगा खुदा ने नारी को। तो मैं आवाज दे रहा हूँ डॉक्टर कमलेश नारद जी को, जिन्होंने आज झीला अभी तो खेलेंगे मंच पर शेष रह गई मधुलिका जी और सुषमा जी को प्रणाम। सामने उपस्थित जो बहुत देर से सबको झेल रहे हैं उन श्रोताओं को प्रणाम। सचमुच आपके धैर्य की सीमा अगर नापी जाए तो सागर से भी गहरी और आकाश से भी ऊंची होगी। आज इतिहास बदल गया। कवि सम्मेलन के मंच पर सामने अशोक जी ने एक कवि को आमंत्रित कर दिया और वो भी मैं। मैंने अशोक जी से कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं तो कविता लिखती ही नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप कुछ भी कह दीजिएगा। अब मैं कुछ भी कह रही हूँ, तो अब आप सुनिए और झेलिए। सबसे पहले तो मैं कह दूं विजया जी को बहुत बहुत बधाई। विजया जी को मैं मामी जी कहती ही नहीं मानती हूँ, और 60 साल हो गए उनको मामी जी कहते कहते। तो एक भांजी के रूप में मैं उनको हार्दिक
बधाई भी दे रही हूँ, शुभकामनाएं भी दे रही हूँ और जैसा कि वो कह रही थी उनको आशीर्वाद भी दे रही हूँ। अब आती हूँ अपनी बात पर। एक एक बात पे कह दूँगी। हिंदी की बात चल रही है, हिंदी पखवाड़ा है। मैंने बहुत बार ये बात कही है और आज फिर कहती हूँ कि हिंदी के लिए आप कुछ भी ना कर सकते हो तो केवल इतना कर लीजिए कि सर मत झुकाइए, गर्दन मत झुकाइए, शर्माइए मत, जोर से कहिए, हिम्मत से कहिए, साहस से कहिए कि मैं हिंदी भाषी हूँ। बस आज हिंदी के लिए इतना ही। अगर आप इतना अगले वर्ष के हिंदी दिवस तक के लिए आप अपने को इतना बदल लें तो समझ लीजिए हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी महीना सब मनाना सार्थक हो जाएगा और कुछ तो हिंदी का विकास होगा, कुछ तो हिंदी की समस्याएं सुलझेंगी। अब आई कविता की बात। प्रसाद जी का एक नाटक है स्कंदगुप्त, उसमें मातृगुप्त एक पात्र है। उसने कहा था, प्रसाद जी ने लिखा है, वो कहा तो प्रसाद जी नहीं है, कविता करना अनंत पुण्यों का फल है। और मैं क्या करूं, पिछले जन्म में अनंत पुण्य तो क्या एक आदमी शायद मैंने नहीं किया जो कविता मुझे लिखनी आई नहीं। तो इसलिए आप सबसे क्षमा मांगती हूँ और सारा दोष अशोक जी का है, मेरा कोई दोष नहीं है। कविता कवि को कहा गया है कि कबीर मनीषी परिभू स्वयं को। कवि को हमारे यहाँ मनीषी की संज्ञा दी गई है, इसलिए यहाँ सारे कवि हैं। मैं समझती हूँ जितने लोग बैठे हैं सबने कविता पढ़ी है तो सभी कवि तो हैं ही हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ जो किसी कवि ने भी कही थी कि कहने से पहले कुछ सोच। तो हम कविता लिखें, हम कविता पढ़ें। तो जय मैथिलीशरण गुप्त ने कहा था कि हो रहा जो यहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है कला ही ये। तो हम ये सोचें कि हम जो कहने जा रहे हैं, कविता में जो हम व्यक्त करने जा रहे हैं, उसमें यथार्थ और आदर्श का समन्वय होना चाहिए। समाज को कुछ देने वाली रचना होनी चाहिए। लोक मंगल, शिवेतर क्षति और कांता समृद्ध उपदेश। हरीश चंद्र जी ने एक बात कही थी कि उन्होंने जो कविता पढ़ी उसमें समाज के लिए एक संदेश था। मैं समझती हूँ ये कविता का सबसे बड़ा गुण है कि वो कह भी दे और इस ढंग से कह दे कि कांता समृद्ध उपदेश की संज्ञा उसको दी जा सके। अगर ये ना हुआ तो कविता कविता नहीं है। हमने समाज को क्या दिया, हमने लोग को क्या दिया, तुकाम अतुकाम, कविता अकविता, कितनी तरह की कविता है और काल के गाल में वही शेष बचती हैं जिसमें कुछ शक्ति होती है। ना कोई हर व्यक्ति सूर हो सकता है, ना हर व्यक्ति तुलसी हो सकता है, ना हर व्यक्ति महादेवी, निराला या पंत प्रसाद हो सकता है। लेकिन जिस समाज में हम हैं, जिस वातावरण में हम हैं, जिस परिवेश में हम हैं, उस परिवेश के प्रति कम से कम एक नागरिक के रूप में, चाहे हम कवि हैं, उस कर्तव्य को हम ना भूलें और एक नागरिक के, अच्छे नागरिक के, सत नागरिक के कर्तव्य को हम पूरा करें और अपनी कविता के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से हम समाज को कुछ देने का प्रयास करें। इतना तो हम कम से कम कर सकते हैं। ये कवि के लिए मेरा एक संदेश कहिए या मेरे मन की भावना कहिए, कुछ भी कहिए, मैं समझती हूँ इतनी बात पर्याप्त है। और इस समय आप जिस मनस्थिति में हैं वो सचमुच ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा नहीं है कुछ, लेकिन क्या करूं, बहुत बार डायरी में, कॉपियों में अपनी पंक्तियां आई, लेकिन मेरे अंदर के समीक्षक ने, मेरे खुद के मन ने मुझसे कहा कि ये भी कोई कविता है, ये भी कोई छपने लायक है, ये भी कोई सबके सामने पढ़ने लायक है। तो बस वो जो पंक्तियां थी वो मेरी डायरियों में, पुस्तकों में रह गई। तो अब क्या करूं, कविता के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपकी इस कहना चाहिए वातावरण का, परिवेश का थोड़ा सा मान रखने के लिए
मैं दो पंक्ति कहती हूँ, वो कविता नहीं है। अभी इस वर्ष जिस दिन सावन का अंतिम दिन था, उस दिन रात को बहुत पानी पड़ा। बस ऐसे मैं लेटी हुई थी, हालांकि दोबारा से बरसात आ गई, वो एक अलग बात है, लेकिन उस दिन बहुत पानी पड़ा। तो मेरे मन में ये बात आई लेटे लेटे कि देखो ये सावन जा रहा है, ये बादल बरस रहे हैं, इतना बरस रहे हैं। बस ये सोचते सोचते लेटे लेटे मेरे मन में दो पंक्तियां आई। रात जरा कुछ ज्यादा ही बरसा सावन, उमड़ा घुमड़ा फिर बरसा सावन, याद तुम्हारी बहुत आएगी ये धरती से बोला सावन, अगले बरस फिर आऊंगा ये कहकर फिर रोया सावन। ये संगत का प्रभाव है, मैं क्या करूं, चार लाइन बन गई, ये संगत का प्रभाव है। मैं आप सबसे बहुत बहुत पुनः आप सबका आभार मानती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जो कुछ कवि के रूप में अशोक जी ने मुझे दिखा दिया, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, अशोक जी को धन्यवाद देती हूँ। और अशोक जी का तो नाम ही अशोक है, जिसमें शोक नहीं है, सबको सुख देते रहते हैं, स्वयं सारे अशोक पी जाते हैं लेकिन औरों को सुख देते रहते हैं। ऐसे अशोक जी को संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी प्यारी रचना पढ़ रही है। आपका नाम सब अच्छा दोनों तरह की। अब मैं डॉक्टर अच्छा हाँ, डॉक्टर भावना जो है विजय जी का सम्मान करेंगी, डॉक्टर भावना। और मैं इधर डॉक्टर राजन मिलन को आवाज देता हूँ, वो धन्यवाद ज्ञापित करें डॉक्टर राजन। आज इस साहित्यिक यज्ञ में आप लोग यहाँ संस्थान संगठन के तत्वावधान में इकट्ठे हुए और आपने यहाँ अपना जो योगदान दिया, वो संस्थान संगम आपका ऋणी है। आप इसी तरह हमारे आमंत्रण पर आते रहें और हमारी इस संस्था की गरिमा बढ़ाते रहें। धन्यवाद। ऑफिस का टाइम होता है।